माय डियर फ्रेंड्स, मैं एल.डी. खटुआ आज यहाँ एक नया टॉपिक डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं एकांत कारावास। यहाँ हम एकांत कारावास या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मीनिंग को समझेंगे। जब किसी प्रिजनर को उनके को प्रिजनर से संपूर्ण रूप में अलग रखा जाता है या सोसाइटी से पूर्ण मात्रा में अलग रखा जाता है, तब उसे कहा जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या एकांत कारावास। अब यहाँ हम समझेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या एकांत कारावास का कंसेप्ट कौन सा थियोरी ऑफ पनिशमेंट के ऊपर आधारित है। यहाँ मैं कह सकता हूँ इंडियन जूरिस्प्रूडेंस या भारतीय विधि शास्त्र में 5 प्रकार का थियोरी ऑफ पनिशमेंट रखा गया है, जिनमें से एक थियोरी ऑफ पनिशमेंट जिसका नाम है एक्सपिएटरी थियोरी ऑफ पनिशमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रायश्चित का सिद्धांत। अर्थात मैं यहाँ कह सकता हूँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का कंसेप्ट प्रायश्चित का सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सेंटेंस कब कब दिया जा सकता है। यहाँ कहूँगा जब रिगोरियस इम्प्रिजमेंट की सेंटेंस प्रोनाउंस किया जाता है, तब वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सेंटेंस प्रोनाउंस किया जा सकता है। डिटेल्स जानकारी लेने के लिए हम जाएंगे सेक्शन 4 BNS 2023, जिसमें दे रखा है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। वहाँ एक पनिशमेंट दे रखा है जिसका नाम है इम्प्रिजमेंट। तो वहाँ इम्प्रिजमेंट को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है सिंपली इम्प्रिजमेंट, दूसरा है रिगोरियस इम्प्रिजमेंट। तब यहाँ मैं कहूँगा सिंपली इम्प्रिजमेंट में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सेंटेंस नहीं दिया जाता है। वही रिगोरियस इम्प्रिजमेंट में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सेंटेंस प्रोनाउंस किया जा सकता है। अर्थात मैं यहाँ कह सकते हैं रिगोरियस इम्प्रिजमेंट का एक पार्ट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। क्लियर। अब हम चलेंगे और जानेंगे क्या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हर केस में दिया जा सकता है। उत्तर में कहूँगा नहीं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दिया जा सकता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात किशोर सिंह रविंदर देव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1981 केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। क्लियर। इतना सारे जानकारी लेने के बाद अब हम चलेंगे सेक्शन 11 चैप्टर 2 BNS 2023, जिसमें दे रखा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या एकांत कारावास बारे में। चलते हैं सेक्शन 11 क्या कहता है, जिसमें यह कहता है जब न्यायालय किसी अक्यूज पर्सन को कन्विक्ट करते हैं और वहाँ रिगोरियस इम्प्रिजमेंट की सेंटेंस प्रोनाउंस करते हैं, वहाँ न्यायालय सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सेंटेंस इम्प्रिजमेंट का कुछ पर्सन के लिए प्रोनाउंस कर सकते हैं। यहाँ दे रखा है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सेंटेंस कुल मिलाकर के 3 महीना से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ फिर
दे रखा है 3 प्रकार का टाइम पीरियड, अर्थात कितना कितना इम्प्रिजमेंट में कितना कितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। पहला है जहाँ रिगरियस इम्प्रिजमेंट की सेंटेंस 6 महीना से कम हो, वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सेंटेंस 1 महीना तक हो सकता है। दूसरा, जहाँ रिगरियस इम्प्रिजमेंट की सेंटेंस 6 महीना से ज़्यादा और 1 साल से कम हो, वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सेंटेंस 2 महीना तक हो सकता है। वही तीसरा कहता है जहाँ रिगरियस इम्प्रिजमेंट की सेंटेंस 1 साल से ज़्यादा अर्थात 2 साल, 4 साल, 6 साल जैसा हो, वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सेंटेंस 3 महीना से ज़्यादा नहीं होगा। इतना ही है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जब हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के डिटेल्स जान लिए हैं, तब हम लोगों को यह जानकारी होना आवश्यक है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का पीछे कौन सा रेस्ट्रिक्शन रखा गया है। तब यहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का रेस्ट्रिक्शन को जानने के लिए हम लोगों को जाना होगा सेक्शन 12 चैप्टर 2 BNS 2023, जहाँ दे रखा है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, या कह सकते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का लिमिट, या कह सकते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का रेस्ट्रिक्शन। यहाँ इसी सेक्शन को मैं 2 पार्ट में समझूंगा। पहला पार्ट है 3 महीना से कम, दूसरे पार्ट है 3 महीना से ज़्यादा। पहला पार्ट में ये समझेंगे जहाँ रिगरियस इम्प्रिजमेंट की सेंटेंस 3 महीना से कम, वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। साथ साथ में यहाँ एक मिनिमम इंटरवल बारे में चर्चा किया है, अर्थात जहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 14 दिन दिया गया है, जैसे ही 14 दिन ख़त्म हो जाएगा, एक 14 दिन का पीरियड गैप रखा जाएगा। जैसे ही 14 दिन का गैप पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का सेंटेंस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं, जहाँ 11 डेज़ का सेंटेंस 11 डेज़ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है। जैसे 11 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पूरा हो जाएगा, इसके बाद 11 डेज़ का एक गैप पीरियड रखा जाएगा। जैसे ही 11 डेज़ का गैप पीरियड ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का सेंटेंस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ये था पहली पार्ट का है। अब चलेंगे दूसरे पार्ट, जहाँ रिगरियस इम्प्रिजमेंट की सेंटेंस 3 महीना से ज़्यादा है, वहाँ किसी भी 1 महीना में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 7 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। इतना ही है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का रेस्ट्रिक्शन। आज का टॉपिक इतना। मुझे उम्मीद है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आप सभी लोग को अच्छा लगा ही होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करता हूँ। जुड़े रहिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक बाय बाय।